हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हमने यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट की हुई है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। मेरे पास ये सिलेबस है, देखिए। आज हम इसी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एक्जियोम्स एंड थ्योरम। थ्योरम और एक्जियोम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर कुछ प्रूफ्स करेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट है, एक्जियोम्स आर द फाउंडेशन एंड द थ्योरम्स आर द फ्लोर बिल्ट ऑन द टॉप ऑन देम। एक्जियोम्स क्या होते हैं कि फाउंडेशन होती है, स्टार्टिंग होती है, और उसके ऊपर जो बिल्ट होता जाता है, जो बड़ा बनता जाता है, वो हमारा क्या होता है, थ्योरम्स होते हैं। ठीक है, बेस होता है एक तरह से एक्जियोम्स जो है हमारे। और उसके ऊपर मान लीजिए किसी बिल्डिंग की बात करें तो जो नींव है वो एक्जियोम्स हैं, और जैसे जैसे बिल्डिंग ऊपर बनते हुए चली जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरम बोलेंगे, क्योंकि एक्जियोम्स पे ही डिपेंड है वो। नेक्स्ट है, एक्जियोम्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द थ्योरम आर द रिजल्ट। एक्जियोम्स क्या होते हैं, बेस है तो मतलब वो हमारी स्टार्टिंग है, और थ्योरम्स रिजल्ट है हमारे, जो भी हमारे पास उभर के आएगा। हम फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स का लेके जनरल लाइफ का ले रहे हैं किसी बिल्डिंग का, तो जो बिल्डिंग बन के रेडी होगी हमारा, वो जो क्या हो जाएगा, हमारा थ्योरम होगा। नेक्स्ट है, इफ़ वी चेंज वन एक्जियोम द रिजल्ट बिल्ट ऑन इट माइट नो लॉन्गर बी ट्रू। अगर हम उसके एक्जियोम को चेंज कर दें तो रिजल्ट जो हम चाहते हैं वैसा ना हो, या उतना स्टीक ना हो। ठीक है, जैसे ही हम एक्जियोम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे ही नींव मजबूत नहीं होगी तो ऊपर की बिल्डिंग को हम मजबूत नहीं बना पाएंगे। जैसे ही आप पे जैसे जैसे चेंजेस करेंगे वैसे वैसे चेंजेस उसमें हमारी थ्योरम में भी होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप बेस को चेंज करते हो तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप जनरल एग्जांपल से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्जियोम डू नॉट रिक्वायर प्रूफ एंड थ्योरम रिक्वायर्ड फॉर्मल प्रूफ। एक्जियोम्स जो होते हैं, इससे पहले की वीडियो में भी हम कर चुके हैं, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट हमने किया था एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है हमारे पास, और दूसरा हमने क्या किया था कि दो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स से को मिलाने वाली हमारे पास एक ही लाइन होगी। तो ये हमारे पास क्या था, एक्जियोम था, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन थ्योरम जो है वो प्रूफ चाहिए। जैसे पाइथागोरन का हमने, पाइथागोरस प्रमेय का हमने क्या लिया था, पाइथागोरस थ्योरम का हमने एग्जाम्पल लिया था पिछली वीडियो में। तो थ्योरम क्या है, प्रूफ चाहती है कि उसको प्रूफ है वो कहाँ से आई है। नेक्स्ट है, एक्जियोम्स आर द बेस रूल्स वाइल थ्योरम आर द प्रोन कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम देम। एक्जियोम जो होते हैं वो बेस रूल्स होते हैं, और उन्हीं की हेल्प से जो कंक्लूजन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एक्जियोम्स और थ्योरम में आप रिलेट कर पाए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस के टॉपिक हम चल रहे हैं। प्रूव टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी जो लाइन होती हैं दो डिस्टिंक्ट, उस पर एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इससे उल्टा लेके चलते हैं। ठीक है, लेट लाइन L1 एंड L2, दो लाइंस को L1 एंड L2 मान लेते हैं हम। ठीक है, और क्या करेंगे, लेट दे हैव टू कॉमन पॉइंट्स। हम दो कॉमन पॉइंट्स इसके मान लेते हैं, मान के चलते हैं, उल्टा मान के चलते हैं। ठीक है, लेट दे हैव टू कॉमन पॉइंट्स, और कॉमन पॉइंट्स हम मान लेते हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट ये माना P और एक पॉइंट माना Q। ये दोनों पॉइंट्स हमें कॉमन दिखाने हैं L1 और L2 के, जो कि हम लेके चले हैं। ठीक है, हम लेके चले, तो मान लीजिए मैंने L लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दी, ये है L1। ठीक है, अब यही दोनों पॉइंट्स L2 को भी कवर करने चाहिए। अगर मैं L1 L2 ऐसे लगाती हूँ तो मेरे पास एक पॉइंट कॉमन आएगा। अगर मैंने ऐसे 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 ड्रॉ कर दी, इस तरह से ड्रॉ करी, तो भी एक कॉमन पॉइंट आएगा। क्या कोई और तरीका है, L1 को हम L1 तो ड्रॉ कर चुके हैं, L2 को ड्रॉ करें और इन दोनों पॉइंट्स को कवर कर दे वो लाइन, तो हमारे पास यहीं से होती हुई एक लाइन आएगी जो कि हम L2 बोलेंगे, और वो इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करेगी। इसके अलावा हमारे पास और कोई वे नहीं है, अनदर वे नहीं है हमारे पास ड्रॉ करने का, जिससे कि हम P और Q दोनों कॉमन दिखा सके उस लाइन पे।
आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे इस तरह से करेंगे तो भी एक क्रॉस होगा, इस तरह से करेंगे तो भी, इस तरह से कैसे भी आप कर सकते हो, कोई भी वे नहीं है इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करवाने का, L1 और L2 अगर अलग अलग हो। तो जो हमने माना था कि दे हैव टू कॉमन पॉइंट्स, तो कॉमन पॉइंट्स तो हो गए, और वो कब होंगे, लेट दे हैव टू कॉमन पॉइंट्स व्हेन L1 इज इक्वल टू L2 हो, L1 और L2 सेम लाइन हो, और क्या बोल सकते हैं, मे बी सेम। अगर वो दोनों लाइन सेम है तभी ऐसा पॉसिबल है, बट हमें प्रूव क्या करना है, डिस्टिंक्ट लाइन, अलग अलग लाइन होनी चाहिए हमारे पास L1 और L2। जैसे कि मेरे पास ये L1 है, ठीक है, और ये मेरे पास L2 है। L1 और L2 दोनों ने जहाँ क्रॉस किया वहाँ पे कितना पॉइंट बना, मान लीजिए इसको हम क्यों नाम दे देते हैं, तो सिर्फ एक ही पॉइंट मिला हमारे पास, मीटिंग पॉइंट, ठीक है। और किस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास L1 लाइन है, ये दूसरी L2 लाइन है, तो जहाँ ये मीट करेंगी वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा है हमारे पास, 2 पॉइंट्स नहीं हैं। तो जो हम लेट करके चले थे उससे उल्टा हमने प्रूव कर लिया कि अगर कॉमन 2 पॉइंट्स लेंगे तो वो लाइनें सेम होंगी, अगर डिस्टिंक्ट लाइन हमें चाहिए तो उनका कॉमन पॉइंट 1 ही होगा। और अकॉर्डिंग टू एक्जियोम हमने एक एक्जियोम कल पढ़ा था जिसमें क्या बोला गया था, एक्जियोम, अकॉर्डिंग टू एक्जियोम क्या है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन लाइन थ्रू देम, कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो होते हैं उनके थ्रू सिर्फ ओनली और ओनली 1 ही लाइन हमारे पास थ्रू कर सकती है, जो कि ये करवा के हमने दिखा दी। बट हमें प्रूव क्या करना था, 2 डिस्टिंक्ट लाइन के 2 अलग अलग लाइंस के क्या एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, तो नहीं हुए। हमने कई सारे एग्जाम्पल लेके देख लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 अलग अलग लाइंस के एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट हों। तो ये हमारा प्रूव हो गया, उल्टा हम लेके चले थे और जो कि हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो ये हमारा प्रूव हमें करना था, सिलेबस में गिवन था। यूक्लिडियन ज्योमेट्री हमारी कंप्लीट हुई है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी किसी बच्चे की हेल्प होती है तो वही मेरे लिए अपने आप में एक सक्सेस है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।